हेलो गाइस। तो अपना चैप्टर योगा का फर्स्ट यूनिट चल रहा था। पार्ट वन में मैंने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करा दिए थे। तो पार्ट टू में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट वन में हमने बेसिकली सत्कर्मा देखा था, आसना देखा था और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी थी। तो पार्ट टू में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मेडिटेशन से। ये मैंने जो टॉपिक्स रखे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीक्वेंस रखे हैं, ठीक है, पार्ट टू में। तो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ मेडिटेशन, मतलब पहला टाइप होता है इसका माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में बी अवेयर ऑफ साउंड्स एंड एक्टिविटीज़ अराउंड यू। बेसिकली इस टाइप में अपन को देखना होता है कि अपन को ऑब्जर्व करना होता है अपन के चारों तरफ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। लेट माइंड फॉलो वन थॉट टू अनदर, डोंट फॉलो ऑन अ सिंगल थिंग। अपन को चारों तरफ की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। पार्ट टू में फोकस, पार्ट सेकेंड टाइप है फोकस मेडिटेशन, फोकस ऑन वन थिंग। इस टाइप में एक चीज़ पे फोकस करना होता है, ठीक है। तीसरे टाइप में स्पिरिचुअल मेडिटेशन, इसमें अपने आप को गॉड से कनेक्ट करना होता है, उनसे कम्युनिकेट करना होता है, कम्युनिकेशन विद गॉड, फोकस ऑन अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम। चौथे में मंत्रा मेडिटेशन, इसमें अपन को एक मतलब कोई वर्ड ले लो, जैसे आप ओम ले लो, उसे चैंटिंग करनी होती है रेगुलर इंटरवल में, लाउडली, ठीक है। मूवमेंट मेडिटेशन में होता है डू सम रेपिटेटिव फ्लोइंग मूवमेंट लाइक मूविंग द अपर पार्ट इन अ स्लोइंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये सब करना होता है। अब दूसरा टॉपिक है मेडिटेशन के बेनिफिट्स, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। मेडिटेशन एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। वेरियस पेन्स लाइक हेड एक, जॉइंट पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। बेनिफिशियल इन इंसोनिया, इंसोनिया बेसिकली लेक ऑफ स्लीप होता है, उसको भी क्योर करता है, ठीक है। इंक्रीज इन पेशेंट अफेक्शन एंड सिंपैथी, लोगों के बीच। अब जैसे आप योगा करोगे तो आपको फ्री माइंड रहेगा, तो आप लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाओगे, फ्रेंडनेस दिखाओगे, ठीक है। तो इसमें भी योगा काफ़ी मदद करता है, ठीक है। ग्रोथ इन डिवोशन टू गॉड, आप भगवान में डिवोशन दिखाओगे योगा की वजह से, ठीक है। अब करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं योगा के, वो भी देखना पड़ेगा। योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो। तो एनसीईआरटी में ये चीज़ दे रखी थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। पहले अपन प्रोसीड करते हैं सत्कर्मा से, फिर अपन करते हैं आसना से, फिर अपन करते हैं प्राणायाम से, ठीक है। तीन चीज़ें ध्यान रखना। प्राणायाम अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या होता है। तो आसन बेसिकली, आसन के लिए अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है टाइम, दूसरा है प्लेस, तीसरा है ड्यूरेशन। टाइम अर्ली मॉर्निंग में सबसे बढ़िया रहता है। अवॉइड आसन एंड प्राणायाम आफ्टर लंच फॉर 4 आवर्स, लंच के 4 घंटे पहले तक आसन आपको परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। प्लेस आपको क्लीन लेनी है, वेंटिलेटेड विथ ओपन एयर, ठीक है। अवॉइड आर्टिफिशियल एयर, आर्टिफिशियल नहीं लेनी है, जैसे आप एसी में योगा कर रहे हो, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ड्यूरेशन डिपेंड ऑन पर्सन, पर्सन पे। अब जो कोई कितनी देर तक योगा कर सकता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। हेल्थी पर्सन के लिए 45 मिनट आसन होता है, 15 से 20 मिनट प्राणायाम होता है, 30 मिनट 30 मिनट क्रियाज होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि पहले क्रियाज परफॉर्म की जाती हैं, फिर आसन परफॉर्म किया जाता है, फिर प्राणायाम परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वाई नॉट टू डू आसना, ठीक है। तो सर्जरी के बाद आसना को आपको परफॉर्म नहीं किया, जैसे आपको सर्जरी हुई हो, लेग की सर्जरी हुई हो, तो तब आप आसना को परफॉर्म नहीं करिए, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। इससे और ज़्यादा इंजरी हो सकती है। अब आसना के टाइप देख लो। स्टैंडिंग आसना, सिटिंग आसना, सुपाइन आसना, प्रोन लाइन आसना, ठीक है। खड़े होकर आसन करना, बैठ कर आसन करना, लेट कर आसन करना, ठीक है। ये भी लेटने को ही कहते हैं, मतलब अलग तरीके से लेट कर आसन करना, ठीक है। स्टैंडिंग में बेसिकली क्या होता है, ये बिगिनर्स के लिए होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, स्टेमिना देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इनके, ताड़ासना और हनुमान आसना, ठीक है। ये याद रखना है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरा टाइप है सिटिंग। सिटिंग में आपको, सिटिंग आसना बेसिकली आपको परफॉर्म तैयार करता है प्राणायाम के लिए, जो कि थर्ड स्टेप रहती है, बताया था मैंने, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप प्राणायाम है वो सिटिंग आपको परफॉर्म तैयार कर देगा, ठीक है। हैव्स टू प्रिपेयर फॉर
प्राणायाम। एग्जाम्पल इनके पद्मासना, ब्रजासना। तीसरा पार्ट है सुपलाइन सुपाइन लाइन। ये हेल्प्स टू प्रोसीड फर्दर इन योगा, जो ये आपको योगा करने में मदद करता है। इनके एग्जांपल्स हैं चक्रासना और शवासना। चौथा टाइप है प्रोलाइन आसना, ब्रिंग्स फिजिकल एंड मेंटल शार्पनेस एंड अलर्टनेस। समझ में आ ही गया होगा। इनके एग्जांपल्स है भुजासना, शलाभासना। ठीक है, अब ये अपना जो तीसरा प्रोसीडर होता है ना प्राणायाम, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देख लो यार, मुझे पता है यार आलस आ रहा होगा, लेकिन देख लो। प्राणायाम आ गई। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है वो है अ साइंस विच हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज रेगुलराइज वाइटल एनर्जीज थ्रू रेगुलेशन ब्रीथिंग। प्राणायाम का बेसिक मतलब ही होता है ब्रीथ पे कंट्रोल रखना। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है, ब्रीथ पे कंट्रोल रखना प्राणायाम का बेसिक मतलब होता है। मेन फंक्शन प्राणायाम के क्या है? गेन कंट्रोल ओवर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड मेंटल फंक्शनिंग, स्लो डीप इनहेल। अब ये टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, उन्हें देख लो। स्लो डीप इनहेल को कहते हैं पुराका, होल्डिंग ब्रीथ को कहते हैं कुंभका, कंप्लीट एक्सहेलिंग को कहते हैं रीचका। ठीक है, प्राणायाम काम से और ब्रेन सबको पता है भाई। ठीक है, टाइप्स देख लो प्राणायाम के, इनके डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिए नहीं हैं, तो आप टाइप्स याद करके चले जाना बस। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है सूर्य वेदना, तीसरा है विजयी, चौथा है भरमारी, पांचवा है शीतकरी, छठवा है शीतकली। ठीक है, ये सारे योगा के टाइप्स हैं। ठीक है, अब प्राणायाम करने योगा करते समय आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा ये देख लो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? वेल वेंटिलेशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम नॉइज एंड इंसेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, राइट सीजन कौन सा है? स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग एंड ऑटम इज़ द बेस्ट टू परफॉर्म प्राणायाम। ठीक है, राइट टाइम कौन सा है? मॉर्निंग। सीट आपको सॉफ्ट सीट लेनी है। आसना कौन कौन से टाइप के होते हैं? प्राणायाम एंड वज्रासना। ठीक है, अब ना मेडिटेशन क्या है? स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एंड थॉटलेस अवेयरनेस, रिड्यूस स्ट्रेस, हेल्प्स टू फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है, जैसे मेडिटेशन है वो आप फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ते हो, तो ये तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है पार्ट 2 में। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपकी इसमें हेल्प हुई हो, तो आप लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो अभी 12th में आए हैं उन्हें अवेयर करना योगा के बारे में। ठीक है, योगा स्कूलों में, कुछ स्कूलों में सब्जेक्ट होता है और यूट्यूब पे अवेलेबल भी नहीं है इनके टीचर्स, और स्कूलों में भी नहीं पढ़ाए जाते, तो मैंने हेल्प कर दी है आप लोगों की। ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गुड बाय।